राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण। राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। तो एक प्रश्न को लेके बार बार डिवोटीज के मन में सवाल उठ रहे हैं और बहुतों ने कमेंट भी किया है, तो पहले मैं वो कमेंट पढ़ना चाहूंगी। रचना महेंद्र कर ने लिखा है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश सखी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपने कहा था कि आप अपना रूटीन शेयर करेंगी कि आप अपना साधना कैसे करते हो उसके ऊपर नए साधकों के लिए। और मेरा फैमिली नॉनवेज है, पर मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है, पर ऑनियन गार्लिक के बिना कुछ नहीं बनता। तो क्या आपने ये सब छोड़ दिया है? मुझे उसके बिना ही खाना अच्छा लगता है, पर घर वाले नहीं मानते। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। लगता है कि बिना ऑनियन गार्लिक के कभी खा नहीं पाऊंगी मैं। तो पहले आपके पहले प्रश्न का जवाब देते हैं कि मैं कैसे अपनी दिनचर्या करती हूँ और किस तरीके से मैं नाम और सेवा और जो पाठ है सब कुछ अपने रूटीन में कैसे मैनेज करती हूँ। तो सबसे पहली बात कि मैंने कुछ समय पहले ही वीडियो में शेयर किया था कि सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं कि इसी वक्त मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी अपने पूरे दिनचर्या का, क्योंकि जिस तरीके से कुछ मुश्किलें आ रही हैं मैं डायरेक्टली नहीं शेयर कर पाऊंगी। बस मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझसे भी ज्यादा मुसीबत में प्रहलाद जी थे, मुझसे भी ज्यादा मुसीबत में विभीषण जी थे, लेकिन और मुझसे भी ज्यादा मुसीबत में चांद सौदागर की वाइफ शौनका थी। तो इन सब ने बहुत ही विरूप परिस्थितियों में रह के भी भजन जारी रखा था, तब ही प्रभु ने उनके ऊपर कृपा की थी। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से मैं नहीं शेयर कर पाऊंगी अभी अपनी दिनचर्या, लेकिन मैं राधा जी से मना रही हूँ। और इधर दो बातें हैं। एक तो है कि जिस तरह मैं राधा जी को मना रही हूँ कि ये सब मैं इजीली कर पाऊँ, इसलिए नहीं कि मैं रिकॉर्ड करके दिखाना चाह रही हूँ किसी को, नहीं, लेकिन मैं इजीली कर पाऊँ अपने दिनचर्या में सब कुछ बिना डरे बिना झिझक के कर पाऊँ। और दूसरी बात ये कि पता नहीं अगर सिचुएशंस ठीक भी हुई तब मेरी मानसिकता वो रहेगी कि नहीं कि मुझे ये रिकॉर्ड करके दिखाना है। शायद मैं मुंह ज़बानी बोल सकती हूँ कि इस समय मैं ये करती हूँ, लेकिन वो रिकॉर्ड करना, क्योंकि धीरे धीरे मेरे मन में बहुत ज़्यादा ये बात आ रही है कि जितना भी हम भक्ति करें वो शायद पूरा शो करना, शो ऑफ नहीं, शो करना कैमरे के ऊपर और अपलोड करना शायद सही नहीं हो रहा है और शायद सही नहीं होगा। क्योंकि जितनी भी मेरी मानसिकता और मेरे इरादे सच्चे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत ऐसे खराब लोग हैं जिनकी नज़र लगती है, जिनकी शायद उनको सच खुद भी पता नहीं कि उनकी नज़र लग रही है, लेकिन शायद मतलब खुद को जितना हो सके छुपा के रखना, जो ये सब भक्ति और अध्यात्म की बातें है उसमें जितना हो सके खुद को छुपा के रखना, खुद को छोटा बना के रखना कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं मूर्ख हूँ। तो इन सब सारी वजह से मुझे सच्ची में पता नहीं कि कब मैं वीडियो बनाने के काबिल होंगी, और अगर सिचुएशंस बनी तो तब भी मैं क्या बना पाऊंगी। लेकिन हाँ, मैं मुंह ज़बानी ज़रूर शेयर कर सकती हूँ कि कैसे करती हूँ, और जिस दिन टाइम मैनेज नहीं हो पाता उस दिन क्या होता है। क्योंकि कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि आधा मैं रसोपसना सुबह पढूं और शाम को आधा पढूं तो क्या ठीक रहेगा। तो ये सब बहुत सारी चीजें, सिंस मुझे हिंदी ठीक से फ्लुएंटली पढ़नी नहीं आती तो मुझे बहुत सारी चीजें सुननी पड़ती है कि सुन सुन के पढ़ना, तो वो और भी ज्यादा मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ये रहा आपके पहले प्रश्न का जवाब। और दूसरा प्रश्न जो है कि आपने बोला है कि आपकी फैमिली नॉनवेज है और आपने नॉनवेज छोड़ दिया है, लेकिन ऑनियन गार्लिक के बिना कुछ बनता ही नहीं आपके घर में। तो पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि गुरु महाराज जी ने बार बार अपने सत्संग में और एकांतिक वार्तालाप में भी ये बोला है कि ऑनियन गार्लिक मतलब प्याज लहसुन ये सब कोई अपराध नहीं है कि मतलब मांस मच्छी की तरह, अंडे की तरह कि मतलब इनको खा ले तो महा अपराध बन जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जहाँ पे आलू मूली और बीट ये सब उगते हैं ये भी वहीं पे उग रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा तामसिक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे भक्ति, हमारे शरीर के मतलब जो सिस्टम है उसको इफेक्ट करती है। तो आपको अगर आयुर्वेदा के बारे में थोड़ी भी जानकारी हो तो आपको पता चलेगा कि लहसुन बहुत सारी जगह पे मेडिसिनल पर्पस से यूज होता है, वो औषधि के रूप में यूज होता है। तो आप अगर औषधि रोज रोज लेना शुरू करेंगे और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तो वो सही नहीं होता है। तो उस तरीके से भी आप अगर सोचे तो कहीं ना कहीं प्याज और लहसुन जितना हो सके आप परहेज करके चलने की कोशिश करें।
और दूसरी बात, मैं खुद नॉन वेजिटेरियन फैमिली से हूँ, मेरे घर में दूसरे लोग मांस मच्छी खाते हैं और मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं सकती, मैं सच्ची में कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मार खाऊंगी, मैं डांट खाऊंगी, लेकिन जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलेगा। लेकिन आप बस ये सोचो कि आपकी जो मुसीबत है, क्या वो विभीषण जी से भी बड़ी है? क्या वो प्रहलाद जी से भी बड़ी है? नहीं है ना। क्या वो माता शनका, जिनके बारे में शायद आपको पता ना हो क्योंकि ये बंगाल की कथा है, जहाँ पे माता शनका अपने पति से छुपकर घर में माँ मोनोषा की पूजा करती थी, क्योंकि उनके पति शिव के उपासक थे। उनको पसंद नहीं था माँ मोनोषा जो स्नेक्स की देवी है, सांपों की देवी है, उनकी पूजा करे, उनको पसंद नहीं था उनके पति को, तो वो छुप के करती थी। ऐसे बहुत सारे डिवोटीज है जिनका लाइफ बहुत 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 मुश्किल भरा रहा है। हम तो सिर्फ ये प्याज लहसुन और इन सब के साथ ही फाइट कर रहे हैं। डिवोटीज के लाइफ में तो उनकी प्राण हानि, उनकी सम्मान हानि, बहुत कुछ की मतलब मुश्किलें परेशानी आई है। और तो जैसे मैं बोल रही थी कि मेरे घर में भी मांस मच्छी बनती है क्योंकि मेरे फादर खाते हैं और मैंने प्याज लहसुन तक त्याग रखा है, तो मेरे लिए खाना अलग से मैं बनाती हूँ। लेकिन मैं वो जो सारे बर्तन हैं, मेरी हालत ऐसी नहीं है, मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं वो पूरे सारे बर्तन चेंज कर सकूं। कुछ नहीं है मेरे पास जो पूरा सिस्टम में चेंज कर सकूं, ना सिचुएशन है, ना पैसे है, ना ऐसी मतलब। और चूल्हा तो वही रहेगा, जो गैस है, जो हम शहरों में रहने वाले लोग हैं हमको पता है कि जो गैस है, सिलेंडर, सब कुछ तो वही रहेगा। तो इतना सब कुछ चेंज करना जब पॉसिबल नहीं होता है ना, जब भक्त के लिए इतना सब कुछ चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है, तो सब कुछ बस ऐसे करके ना आपके जो आराध्य देव है उनके ऊपर छोड़ दो बस, के माँ ये तो सिचुएशन मेरी है, अब आप जानो, आप संभालो। क्योंकि ना हम इन सारी चीजों को बदल पा रहे हैं और ना हम आपको छोड़ पा रहे हैं, तो हम क्या करें? हम अपना जितना हो सके प्रयास कर रहे हैं। आपको अगर मजबूरी में घर में प्याज लहसुन खाना पड़ ही रहा है, अगर आप अपने लिए अलग से खाना नहीं बना सकते, जैसे मैं बना रही हूँ, लेकिन मुझे बनाना पड़ता है उसी बर्तनों में, मैं चेंज नहीं कर सकती। तो बर्तन छोड़िए, इस घर में, इस रूम में जब मैं नॉनवेज खाती थी तब मैं यहाँ के जगह जगह पर बैठ के नॉनवेज खा चुकी हूँ। तो ये सब कुछ अपवित्र ही है, ये पूरा शरीर, सब कुछ, ये दुनिया सब अपवित्र ही कर रखा है हम इंसानों ने। लेकिन उसमें भी अगर आपके अंदर कहीं भी किसी भी तरीके से थोड़ी सी पवित्रता आई है, तो आप उसको जितना हो सके निखारने की कोशिश करें, जितना हो सके अपने परिवेश के जो परिकुलताएं हैं उनको जितना हो सके अनदेखा करके आप जितना हो सके अपने भक्ति के अनुकूल चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके अलावा कलयुग में हमारे पास रास्ता नहीं है। गुरुदेव भी बोलते हैं ऐसे, जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं तब हमारे पास मतलब इतनी ज्यादा सुविधाएं, या फिर सुविधाएं छोड़िए, मतलब मिनिमम, बेयर मिनिमम जिसको बोलते हैं, वो तक नहीं रहता हमारे पास कि हम कहीं पे जाके खा रहे हैं, हमको पता नहीं कि वो इंसान ने स्नान करके बनाया है या नहीं, मतलब साफ सफाई का कितना ध्यान रखा है, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने भगवान के प्रति शरणागत होके यही उनसे मनाना पड़ेगा कि देखो ये तो सिचुएशन है मेरी प्रभु, तो आप देख लो अभी ये जो घर में, या तो आप सबकी बुद्धि सुधारो, या तो आप मुझे ऐसी सिचुएशन दो जहाँ पे मैं बिना प्याज लहसुन के बना पाऊँ सात्विक खाना और अच्छे से भक्ति भजन सब कुछ कर पाऊँ। तो आप बनाओ, अब हमसे ना हो पा रहा है, आप अपनी लाज बचाओ, अपने भक्त की लाज बचाओ। और दूसरा एक प्रश्न आया है इसी टॉपिक पे, लेकिन थोड़ा अलग है। आयुष कुमार ने लिखा है, दीक्षा लेने के लिए गुरुदेव के पास जाते हैं तो ऑनियन गार्लिक के अलावा और क्या खाने के लिए मना करते हैं वो लोग, इस पर वीडियो बना दीजिए। सबसे पहले तो आपको राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और आपको जब दीक्षा लेनी होती है तो सारे दूसरे नियमों के साथ साथ आपको जो खान पान की जो मनाही है उसमें एक तो है, आप किसी भी तरह का नॉनवेज, भले वो अंडा ही हो, मांस मच्छी अंडा ये सब कुछ नहीं आप खा सकते, किसी भी तरह का नॉनवेज आप नहीं खा सकते। दूसरी बात, आप किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेशन, मतलब वो सिगरेट हो, बीड़ी हो, शराब हो, या फिर दूसरी अदर जो चीजें हैं, नशीली पदार्थ है, वो सब कुछ नहीं ले सकते किसी भी तरीके से। तीसरी बात, जिन पात्रों में कभी ना कभी नॉनवेज पकाया गया है उन पात्रों में बनाया हुआ खाना आप नहीं पा सकते।
इनफैक्ट कभी कभी गुरुदेव ऐसा भी बोलते हैं कि जहाँ पे आपके रिलेटिव्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं और आपको बुला रहे हैं, तो वहां भी आपको परहेज करना है अगर आपको दीक्षा लेना है तो, क्योंकि आप अगर भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हो तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कठिनाई के रूप में मिलेंगी और आपको उन सबके साथ लड़ना है। थोड़ा तो कष्ट करना पड़ेगा। अगर आप बहुत एक बड़ी चीज के लिए लड़ रहे हो तो थोड़ा तो आपको कष्ट करना पड़ेगा। आप ऐसी जगह भी नहीं पा सकते जहाँ पे लोग नॉनवेज खाते हैं और ये वो। तो जैसा मैंने पहले ही प्रश्न में ये बताया कि जब आपकी सिचुएशंस ऐसी ना बन पाए और आपको बहुत ज्यादा कठिनाई आए और आप लोगों से लड़ रहे हो, लेकिन आप ना उनको समझा पा रहे हो, ना आप खुद उनके रंग में रंग पा रहे हो, आप किसी दूसरे रंग में रंग चुके हो, आप अपने भगवान के रंग में रंग चुके हो और आपको इन सारी चीजों से, नॉनवेज और नशीली पदार्थ और प्याज लहसुन सबसे परहेज करना है, तो आप बस हाथ उठा के आपके राधा रानी, आपके कृष्ण भगवान, आपके पशुपतिनाथ, हनुमान जी, माँ काली, माँ दुर्गा, जिनके भी आप उपासक हैं, आप बस हाथ उठा के उन्हीं से मांगे कि माँ मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, अब आप संभालो प्रभु, अब आप ही हो जो अपनी लाज और अपने इस भक्त की लाज बचा सकते हो। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से डील करना पड़ेगा कि जितना भी दोस्त बोले कि आओ बैठो थोड़ा सा पी लो, 30 ml पी लो, ये थोड़ा सा एक पीस खा लो नॉनवेज का, या फिर कोई जितना भी बोले कि अरे एक पीस मछली नहीं खाओगे, एक पीस तो खा लो, प्रोटीन नहीं मिलेगा, ये नहीं वो नहीं है, लेकिन हमें परहेज करना है और हमें उसी तरीके से अपने दिनचर्या और अपना जो खान पान का स्टाइल है वो सब कुछ चेंज करना है, तभी जाके आप दीक्षा के लिए एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज नहीं। और ये प्रोसेस आपको एटलीस्ट 2 साल तक चलाना है, तब जाके आप अप्लाई करें, क्योंकि ट्रस्ट मी, पहले 6 महीने तक तो सिर्फ और सिर्फ आपको, अगर आप नॉनवेज खाते थे पहले, सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज की क्रेविंग होगी, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसीड्यूर से जा चुकी हूँ। तो इसकी वजह से मुझे पता है कि कितना ज्यादा क्रेविंग होता है। और जो जो नॉनवेज में चीजें आपकी प्यारी है, जैसे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉन्स पसंद थे, क्रैब्स पसंद थे, जो सी फूड है ना, सी फूड जो मछलियां है वो सब मुझे बहुत पसंद थे, तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा क्रेविंग होती थी। तो इन सारी चीजों से जब आप परहेज करना सीख जाओगे, जब आपको लगेगा कि ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीजें जरूरत ही नहीं है, मैं किसी दूसरे लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहा हूँ और मैं किसी दूसरे लक्ष्य को पाना है, तो इन सारी चीजों को मुझे पीछे छोड़ के आगे बढ़ना होगा, तब जाके आप उस जगह पे पहुंचोगे जहाँ पे जाके आप एटलीस्ट निवेदन कर पाओगे कि मुझे दीक्षा चाहिए और मैंने 2 साल से 3 साल से ये सब छोड़ रखा है और मुझे ये सब चीजों की कोई लालसा नहीं है। तो आशा करती हूँ आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे।